सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। पिछले कुछ घंटों से ये संदेश एकत्व का कि ये परमात्मा ये अंग संग है, कैसे एक आत्मा का मिलन इस परमात्मा से जीते जी कराना संभव है। और ये जब एकत्व कायम हो जाता है तो फिर सिर्फ परमात्मा तक ही ये एकत्व नहीं, परमात्मा तो हर जगह है, फिर सभी से इस परमात्मा के जरिए ये एकत्व हो जाता है। ये हर किसी में नजर आने लगता है। तो ऐसा ही जीवन जीने का तरीका भक्त जी के सिखाते हैं। और फिर वो एक प्रयास हर एक का कि जिस समय ये परमात्मा जीवन में आ गया तो अपनी भक्ति एक करने का सिलसिला शुरू, और ये विश्वास के साथ ये एक मन में श्रद्धा लेके एक मानवीय गुणों से खुद को युक्त करके बिल्कुल कोई मन में अपनी इच्छाओं को प्रबल इस तरह ना करके कि ये इच्छाएं पूर्ति के लिए परमात्मा का साथ लेना है, एक परमात्मा को याद करना है। पर ये संतों ने हमेशा समझाया कि मन में ये चाहत ये इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो वो इच्छाओं को काबू करने का तरीका ही ये है कि ये परमात्मा के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया जाए कि जो दिया इस परमात्मा ने वो काफी है। ये एक जज्बा रखना, ये ड्रीम्स अपने जीवन में होना, ये गोल्स होना सब मुबारक है, सबकी तरफ एफर्ट भी करना है। पर जब वो एक हासिल जो करना चाहते हैं किसी वजह से अगर नहीं हासिल हो रहा तो उसके बाद की अपनी एक मेंटल स्टेट, ये अपने मन को इतना नहीं भुजा लेना कि वो फिर इच्छाओं के वजह से एक खुद ही परेशानी को अपना लिया। तो बात वही है कि ये एक संतुलन, ये बैलेंस, जैसे एक कहानी भी आप सभी ने अक्सर सुनी होगी कि कैसे एक इंसान एक कुएं में पानी भरने की कोशिश, और वो जो बाल्टी थी उसके नीचे का हिस्सा टूट गया था, तो वो बाल्टी एक बॉटमलेस बकेट थी, एक नीचे बेस ही नहीं था। तो जितनी बारी भी वो रस्सी से उसमें खींचा जाता तो वो एक खोखली एक वो बकेट बाहर आती थी, उसमें पानी नहीं आ पाता था। और वहीं आसपास देखने वाले उस इंसान को कहते कि ये तो क्या ही कर रहे हो, ऐसे तो पानी आएगा ही नहीं, अगर पानी चाहिए तो ऐसी बाल्टी डालो जिसके बेस कुछ हो ताकि वो पानी होल्ड हो जाए उस बाल्टी में। और वो इंसान कहता है यही तो आप सभी को समझाने की कोशिश है कि मनुष्य के जीवन में ये आशाएं, ये एक चाहतें, ये इच्छाएं, ये कभी खत्म नहीं होंगी। ये इसी तरह हम कितना भी वो बाल्टी को भरना चाहेंगे, एक इच्छा पूरी तो दूसरा एक तैयार कुछ चाहत। तो एक ऐसा जीवन ना अपनाया जाए जो सिर्फ भागते ही रहें, कभी किसी ख्वाहिश के पीछे, कभी कुछ कभी कुछ। एक मन को स्थिर करके परमात्मा में मगन रख के ऐसे जीवन को अपनाया जाए जो जीवन वाकई ही एक शुक्राने भाव से जिया जाए, एक सैटिस्फाइड लाइफ, एक कंटेंटमेंट की बात कि अपने पास जो इस परमात्मा ने दिया उसको कैसे ध्यान रखते हुए उसकी तरफ लापरवाही भी नहीं करनी कि ये जो जिम्मेवारियां हैं, कोई एक साधन, कोई धन दौलत जो है सबका सदुपयोग करना है। और अगर जितना है वो एक मेहनत तो करनी है कि उसकी संभाल हो जाए, इजाफा हो, पर उसके पीछे इतना भी नहीं अपने दिमाग को खो देना कि फिर सब कुछ ही वो इच्छा पूर्ति बन जाए कि और ये कैसे विस्तार हो, ये बढ़े।
एक संभाल जहाँ करनी जरूरी है, एक अपने मन को फिर भी इस परमात्मा से प्राथमिकता इसी को देते हुए जुड़ना है। और फिर ये एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ संसार में आज है, कल नहीं होगा। आज रूप कुछ और है, कल रूप कुछ और होगा। इस सब के बीच में अपनी पीस ऑफ माइंड, ये जो पीस विद इन की बात हो रही है, सुकून की हो रही है, ये एक अपनी जगह पे अगर हम हैं हर समय, तो आज कोई सामान है नहीं फर्क पड़ता। एक स्थिर मन सहज जीवन बनाता है। एक मन हमेशा जो परमात्मा में लगा है, इस निराकार में है, तो ऐसे स्थिरता प्राप्त करके कोई कार्य किया जाए तो फिर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं होगा। वो सिर्फ हम अपना प्रयास करके, बाकी इस निराकार ने जो मंजूर किया है वो एक रिजल्ट स्वरूप, और उसी को स्वीकार कर, और वो स्वीकारना इसलिए नहीं कि और कोई चारा ही नहीं है और कुछ नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये विश्वास है परमात्मा पे कि अब जो रिजल्ट मिला है, जो परिणाम है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ये उचित परिणाम है। तो ऐसा जीवन संतों ने जीना सिखाया। हर कोई ऐसे जीवन को जिए सकता है। इस परमात्मा को अपने जीवन में हर समय के लिए इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखकर इसी के साथ हर समय रहा जा सकता है, और हर कोई फिर खुद ब खुद एक असली जो परिभाषा है मनुष्य की, वैसा जीवन जी के गुणों को अपनाकर एक हर पल शुक्राने भाव में संतुष्टि मन में रखकर जी सकता है। तो दातार कृपा करे, हर किसी को ऐसा ही जीवन दे। साथ संगत जी प्यार से कहना, तान गाय जी।